आज हम लोग क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स में ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप या त्रिभुज की माप होती है। अब हम एंगल देखते हैं। कोण किसे कहते हैं? एक ही आध बिंदु से खींची गई दो किरणों द्वारा बने आकृति को कोण कहते हैं। आध बिंदु यानी कि शुरू का बिंदु होता है, जहां से शुरू हो रहा है। तो मान लिया जाए आध बिंदु O है, तो दो किरण खींची गई, एक OA तथा OB, OA तथा OB खींची गई, यह आकृति बना, इसे हम कोण कहेंगे, अर्थात कोण AOB एक कोण। अब आते हैं ग्राफ पर पाद में। तो यह y अक्ष है, इसे हम y अक्ष बोलते हैं, और यह x अक्ष है। मूल बिंदु यहाँ होता है। अब इसे हम प्रथम पाद कहते हैं, यह द्वितीय पाद होता है, यह तृतीय पाद होता है, यह चतुर्थ पाद होता है। प्रथम पाद प्लस प्लस होता है। प्रथम पाद में दोनों मान यानी x का मान प्लस में आता है और y का मान प्लस में आता है। द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, यानी x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है। तृतीय पाद में दोनों माइनस माइनस होता है। x अक्ष पर का मान भी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, और y अक्ष पर का मान भी ऋणात्मक होता है। चतुर्थ पाद में यह प्लस माइनस होता है। x अक्ष का मान प्लस में होता है, y अक्ष का मान। x अक्ष पर के मान को भुज तथा y अक्ष पर के मान को कोटि कहते हैं। पहले हम ग्राफ में भुज को देखते हैं, उसके बाद कोटि का मान देखते हैं। अब रहा दो तरह से हम इस ग्राफ पे मूव कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ वामावर्त, एक दक्षिणावर्त। जब हम वामावर्त घूमेंगे या किरण वामावर्त घूमेगी तो वह मान पॉजिटिव होगा। वह एंगल जो देखेंगे पॉजिटिव में देखेंगे, यानी धनात्मक देखेंगे। और दक्षिणावर्त घूमेंगे तो वह मान निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे यह परिक्रामी किरण जो वामावर्त दिशा में घूमकर कोण बनाती है वह धनात्मक होता है, तथा दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर जो कोण बनाती है वह ऋणात्मक होता है। यहाँ पे OA भ्रामक रेखा है या परिक्रामी रेखा है जो वामावर्त घूमकर कोण AOB बनाई है, यह पॉजिटिव है। यहाँ पे OA भ्रामक रेखा है जो दक्षिणावर्त में घूमकर कोण AOB बनाई है, अर्थात नेगेटिव है। यहाँ पे हम दिखा देंगे कि ऐसे हम मूव कर रहे हैं, यह पॉजिटिव मान आएगा। यहाँ से अगर ऐसे हम मूव कर रहे हैं तो वह नेगेटिव मान आएगा। नीचे की तरफ हम आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ऊपर से जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अभी हम लोगों ने कोण की परिभाषा सीखा।
अब कोण के मापने की पद्धतियां के बारे में जानते हैं। किसी भी कोण को मापने की 3 तरीके हैं या 3 पद्धतियां। फर्स्ट है षटदशांशक पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकंड है शतांशक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति, सेंटेजेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। थर्ड है वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन माप, रेडियन मीजर। अब एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। षटदशांशक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। षटदशांशक पद्धति, इस पद्धति का मुख्य एकक जो होता है अंश कहलाता है। इस पद्धति का मुख्य एकक अंश है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, जो समकोण के 90 बराबर भागों में एक भाग है। प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। प्रत्येक मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। अब रहा एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब दूसरे शतांशक पद्धति के बारे में हम लोग जाने। दूसरा पद्धति जो है शतांशक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति है। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रत्येक भाग को 1 मिनट तथा प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। अब रहा एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। आप शतांशक पद्धति से परिचित हुए। अब आएगा वृत्तीय माप या वृत्तीय पद्धति। जो है वृत्तीय माप सर्कुलर मीजर होता है। इसमें हम रेडियन में मापते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब प्रश्न आता है कि रेडियन क्या है। तो रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। अर्थात त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाए गए कोण को रेडियन कहेंगे। यह केंद्र पर बनता है। यहाँ चाप त्रिज्या OA है और OB है जो R है। चाप AB है, इसकी लंबाई A से B की लंबाई R है। इस चाप द्वारा कोण AOB बन रहा है। यह AOB 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन समान त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। आज हम यहीं पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगले एपिसोड में इसके आगे हम चलेंगे। और आपको यह अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।